हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेसन नंबर 4। आज का जो हमारा लेसन है, इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं और जिन चीज़ों का हम प्रैक्टिकल करेंगे वो कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहले तो हम ये चीज़ सीखेंगे कि हम किसी भी फ़ाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं और उसको रिसाइकल बिन से किस तरह हम वापस ला सकते हैं। और उसके बाद जो हम अगली चीज़ सीखने जा रहे हैं वो ये है कि हम किसी भी फ़ाइल की लोकेशन कैसे चेक करेंगे कि जो फ़ाइल हम देख रहे हैं वो उसकी एक्चुअल जो लोकेशन है, यानी वो किस जगह पर पड़ी हुई है, वो हम कैसे देखेंगे। इसी तरह अगर कोई फ़ोल्डर हमारे डेस्कटॉप पे रखा गया है तो वो उसकी लोकेशन, असल जो उसका पाथ है, यानी जिस जगह पर वो पड़ा हुआ है, वो क्या है। इसी तरह हम जो नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे वो ये है कि हाउ टू चेक टाइप ऑफ द फाइल, कि आप किसी भी फ़ाइल की टाइप कैसे चेक कर सकते हैं, यानी वो टेक्स्ट फाइल है, वो वीडियो फाइल है, वो ऑडियो फाइल है, वो कैसे चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी फ़ाइल या फोल्डर का साइज़ कैसे देखेंगे, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो फ़ाइल है ये हमारे कंप्यूटर में कितनी स्टोरेज जो है वो इस्तेमाल कर रही है। तो उसके बाद आखिरी चीज़ जो हम सीखेंगे कि हम अपनी जो कंप्यूटर में फ़ाइल्स रखी हुई हैं या फ़ोल्डर्स हैं उनको हम किस तरह से रख सकते हैं। तो चलते हैं, हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। मैं मशीन में आ गया हूं और अब देख सकते हैं हम वहां से शुरू कर रहे हैं जहां पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि हम किस तरह फ़ाइल को डिलीट कर सकते हैं और फिर रिसाइकल बिन से हम कैसे वापस लेके आ सकते हैं। आपको रिसाइकल बिन यहाँ पर नज़र आ रही है और ये इस वक्त रिसाइकल बिन बिल्कुल खाली है। तो ये इस वजह से अब ये सार्ट बाय में जाके या व्यू में जाके आप इसको शो डेस्कटॉप आइकन्स के ऊपर जो ऑटो अरेंज की ऑप्शन है इसको ख़त्म कर दें और रिसाइकल बिन को यहाँ रख लें। अब ये रिसाइकल बिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त रिसाइकल बिन एम्प्टी है। अब मैं इसको ओपन करके भी देख लेता हूँ। तो जब मैंने इसको ओपन किया है तो आप देख सकते हैं दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई फ़ाइल जो है वो नहीं रखी हुई। तो अब हम एक टेस्ट फाइल जो हमने बनाई थी, इस टेस्ट फाइल में अंदर हमने 1 2 3 लिखा हुआ है, हम इस फाइल को अब डिलीट करने जा रहे हैं। तो डिलीट, जब मैं इसको डिलीट करूँगा तो मैं उसके लिए राइट क्लिक करूँगा और हमारे पास ये डिलीट की ऑप्शन मौजूद है। जैसा ही मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो वो फ़ाइल जो है वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो अब ये देखें, आपको रिसाइकल बिन पर पेपर्स वगैरह बने हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं रिसाइकल बिन को ओपन करता हूँ। जब मैंने रिसाइकल बिन को ओपन किया है तो मेरी टेस्ट फाइल यहाँ पर मौजूद है। अब इसका फ़ाइल नेम लिखा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं ओरिजिनल लोकेशन, यानी ये किस जगह पर रखी हुई थी। ये सी यूज़र्स का फ़ोल्डर था, फिर आदिल का फ़ोल्डर था, फिर वन ड्राइव और डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप पर जो है इसकी ओरिजिनल लोकेशन थी। अब इसी तरह अब डेट मॉडिफाइड जो है ये कि किस वक्त इस फाइल में कोई किसी किस्म की कोई चेंजेस की गई थी और इसको सेव किया गया था, और इस फाइल का साइज़ क्या है। आइटम टाइप, यानी कि ये जो फाइल हमने डिलीट की है उसकी टाइप कैसी थी। तो हमने इसको डिलीट कर दिया है और ये रिसाइकल बिन में भी मौजूद है। हम इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है रिस्टोर की। रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो वापस ये फ़ाइल जो है हमारे डेस्कटॉप पर यहाँ पर वापस आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने फ़ाइल डिलीट की थी वो वापस अपनी जगह पर आ गई है। इसके अलावा फ़ाइल डिलीट करने का तरीका ये है कि हम इसको फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से डेल का जो बटन है वो प्रेस करेंगे। जैसा ही हम कीबोर्ड से डेल का बटन प्रेस करेंगे दोबारा से ये फ़ाइल हमारी रिसाइकल बिन में चली जाएगी। अब देखें, जैसे ही मैंने डेल प्रेस किया है ये फ़ाइल जो हमारी रिसाइकल बिन में चली गई। अब जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, अगर हमारे से फ़ाइल डिलीट हो गई है और हम चाहते हैं कि वो एक्शन जो है हमारा वो दोबारा से अनडू हो जाए, यानी जो हमने काम किया है वो हमसे बाय मिस्टेक हो गया, तो हम अपनी गलती को दोबारा से सही करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से Ctrl+Z का बटन प्रेस करेंगे। अब जैसे ही मैंने Ctrl+Z का बटन प्रेस किया है तो रिसाइकल बिन से फ़ाइल जो है वापस डेस्कटॉप पर वापस आ गई है। तो इस तरह हम किसी भी फ़ाइल को डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से रिसाइकल बिन से वापस लेके आ सकते हैं। अब जो अगली चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि हमने इस फ़ाइल की लोकेशन चेक करनी है कि ये फ़ाइल कहाँ पर रखी गई है
और इसी तरह हम फोल्डर की लोकेशन को भी चेक करेंगे। अब test1 फाइल जो है ये कहाँ पर मौजूद है इस वक्त, मैं राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, तो इस वक्त ये फ़ाइल जो है यहाँ पर मुझे ये इसकी लोकेशन ये है। ये पूरी लोकेशन होती है जो C और कॉलन होता है, इसका मतलब है ये इस ड्राइव में रखी गई है। आगे जितने आपको यूज़र्स, आदिल, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, ये फ़ोल्डर्स हैं, तो किसी भी फ़ाइल की लोकेशन आप इस तरह जाकर चेक कर सकते हैं कि वो फ़ाइल जो है वो कहाँ पर मौजूद है। इसी तरह अगर हमने किसी फ़ोल्डर की लोकेशन देखनी है कि ये फ़ोल्डर कहाँ रखा गया है, तो हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसकी भी लोकेशन हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि ये जो फ़ोल्डर है ये इस वक्त कहाँ पर रखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये कि हमने टाइप चेक करनी है कि किसी फ़ाइल की टाइप को हम कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है वो ये है कि आपने फ़ाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। जब आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ द फाइल नज़र आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और इसकी जो फ़ाइल है, फ़ाइल टाइप है वो .txt है। तो .txt से मुराद ये है कि ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसकी एक्सटेंशन यानी कि जिसकी शॉर्ट फॉर्म दी गई है .txt। तो हर फाइल की जो टाइप होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जैसे ऑडियो फाइल्स हैं उनकी टाइप अलग होगी और इसके अलावा वीडियो फाइल्स की जो टाइप है वो अलग से होगी। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास एक सेटअप फाइल पड़ी है, जब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ, तो यहाँ पर इसकी फ़ाइल टाइप है application.exe, यानी कि इसकी जो फ़ाइल टाइप है वो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल है .exe। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाता है कि फ़ाइल की टाइप क्या है। तो आप इस तरीके को फॉलो करके आप किसी भी फ़ाइल की टाइप को मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिवेटर पड़ा है, इसकी प्रॉपर्टी में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर इसकी फ़ाइल टाइप भी आप देख सकते हैं कि ये विंडोज़ कमांड स्क्रिप्ट की फ़ाइल है .cmd। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें मालूम हो कि हम जो फ़ाइल देख रहे हैं या जो फ़ाइल हम यूज़ कर रहे हैं या कॉपी हमें किसी जगह पर करनी है तो उसकी टाइप क्या है। तो स्टूडेंट हम अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम चीज़ देखेंगे कि हम किसी भी फ़ाइल या किसी भी फ़ोल्डर का साइज़ कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि वो कितनी स्पेस ले रहा है, यानी जो हमारी हार्ड डिस्क है उसमें से वो कितनी स्टोरेज जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। जैसे हम test1 की फ़ाइल पर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइज़ लिखा हुआ है 3 बाइट्स। तो ये इस वक्त जो है 3 बाइट्स इस्तेमाल कर रही है ये वाली फ़ाइल। इसी तरह आप किसी भी फ़ाइल, किसी भी फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप उसका साइज़ चेक कर सकते हैं। जैसे ये वाली फ़ाइल आप देख सकते हैं कि 9.29 MB जो है वो डिस्क में से इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह अगर मैं कोई फ़ोल्डर कोई ओपन करता हूँ जिसमें अगर कोई मेरा डेटा है, जैसे अगर इस फ़ोल्डर में कोई डेटा नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हमें शो कर रहा है कि ये जो फ़ोल्डर है ये इस वक्त हार्ड डिस्क में से कोई भी स्पेस जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, या जो स्पेस है वो बाइट्स से भी इतनी कम है कि कंप्यूटर ने उसको शो नहीं किया। नॉर्मली जो हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बाइट्स में साइज़ को शो करते हैं, बिट्स में साइज़ को शो नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ोल्डर है ये इस वक्त बाइट्स से बहुत कम ही स्पेस ले रहा है, जिसकी वजह से कंप्यूटर हमें स्पेस बता रहा है कि ये इस वक्त 0 बाइट्स इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तरीका इस्तेमाल करके हम किसी भी फ़ाइल, किसी भी फ़ोल्डर में से साइज़ जो है वो देख सकते हैं कि वो कितना साइज़ जो है वो हार्ड डिस्क में से इस्तेमाल कर रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो आखिरी है, वो हम देखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर में अपने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने कंप्यूटर में डेटा को कैसे रखना है। इसके लिए आपको करना ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता चल गया है कि ये जो एक फ़ाइल पड़ी है ये .exe की फ़ाइल है, ये जो है ये फ़ाइल जो है इसकी टाइप डिफरेंट है, टेस्ट फाइल जो है इसकी डिफरेंट है। तो हमें सबसे पहले ये करना होता है कि हमें एक फ़ोल्डर बनाना होता है जिसमें हमें लिखना होता है माई
डेटा। अब माई डेटा का आप फोल्डर बना सकते हैं। जैसे माई डेटा का फोल्डर हमारे पास पहले ही बना हुआ है, तो माई डेटा का फोल्डर जब हमने बनाया है तो हम आगे अपने फोल्डर में जाके एक न्यू फोल्डर बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बना सकते हैं माई सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद हम एक और नया फोल्डर बना लेते हैं माई डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हम एक और फोल्डर बना लेते हैं जैसे माई वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स। हमने ये फोल्डर बना लिए, हमारे पास ये दो फाइल्स पड़ी हैं। हम इन दोनों फाइल्स को यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में मूव कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स में मूव किया है तो डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, .pdf डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी वर्ड की डॉक्यूमेंट्स होगी तो उनकी फ़ाइल टाइप डिफरेंट होगी। तो अब हमारे पास ये है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे माई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। हम इन दोनों फाइल्स को यहाँ से माई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में मूव कर देंगे। तो फोल्डर्स बनाने का रेलेवेंट फ़ोल्डर यानी कि जिस तरह की फ़ाइल्स हैं उसी तरह के फ़ोल्डर्स बनाने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें हमारा डेटा जो है, जब हमने डेटा को एक्सेस करना होता है या हमने किसी फ़ाइल को सर्च करना होता है तो हमें हमारी फ़ाइल जो है वो टाइमली मिल जाती हैं। हमें वक्त ज़ाया हमारा नहीं होता और हमें टाइम से अपनी फ़ाइल जो है वो कंप्यूटर से फाइंड आउट करने में हमें आसानी रहती है। तो आज की जो चीज़ें हमने कवर की हैं उसमें हमने सबसे पहले सीखा है कि हम फाइल को डिलीट कैसे करते हैं और इसको रिस्टोर कैसे करते हैं। दूसरी हमने चीज़ सीखी है कि हम फाइल और फोल्डर की लोकेशन को कैसे चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने टाइप ऑफ द फाइल आज जान ली है कि हम कैसे टाइप देख सकते हैं फाइल्स की। उसके बाद हम किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर का साइज़ कैसे देख सकते हैं और हम अपने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक जो है आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें। हमारा ये एम है कि हम ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो स्टूडेंट्स भी हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे हम उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी देंगे। तो जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया उसको भी प्रेस कर लें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपके पास टाइमली पहुंच सके। अपना ख्याल रखें। अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।